नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज लाइव स्टेशन में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा। देखिए, इस समय यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के फिर से यहाँ पर बवाल छिड़ गया है, जहां पर लंदन में दिए गए एक भाषण को लेकर के आज यहाँ पर भारत में काफी ज्यादा जो मामले हैं वो गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पर देश और दुनिया को लेकर तो काफी सारी खबरें तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर संसद के बजट सत्र को लेकर फिर से यहाँ पर दूसरे दिन भी यहाँ पर जो हंगामा है वो देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो संसद है वो भी काफी ठप पड़ गया है, तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन भी हंगामे भी भेंट चढ़ा गया है। एक और सत्ता पक्ष ने कांग्रेस राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग की। दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। वहीं पर जो है अब तक राहुल गांधी को लेकर इस पर जो मामले हैं वो अभी तक थमे नहीं है। देखिए, राहुल गांधी हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर संसद बजट सत्र में राहुल गांधी के जो चर्चे हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुए हैं। देखिए, सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और नितिन गडकरी सहित कई शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की, जबकि संसद में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की भी बैठक हुई। वहीं पर राज्यसभा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संसद भवन स्थित कई कक्ष हुई बैठक में खड़गे ने के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दुमरक के टी.आर. बलू और शिवसेना के संजय राउत, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुई। उसके सदस्य अडानी समूह से जुड़े विषयों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। देखिए, यहाँ पर अभी जो यहाँ पर जो कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो कल तक के लिए कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है। वही बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है। देखिए, हंगामा बढ़ने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बनाई है। वहीं पर सत्र के पहले दिन भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी मांगने की मांग पर अड़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को सदन के अंदर आकर माफी मांगनी चाहिए। इसी की वजह से संसद की कार्यवाही पूरे दिन ढंग से चल नहीं पाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार हमारी संसद नहीं चलाना चाहती। वही देखिए, अब वहीं पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में के फारूक अब्दुल्ला राहुल के मुद्दे पर बहुत सारी टिप्पणी की है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैंने आज एक भारतीय अखबार में राहुल गांधी पर लिखा आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहीं भी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला नहीं किया। बस उन्होंने इतना कहा कि कुछ चीजें जो हो रही हैं वो लोकतांत्रिक है, इसकी तरफ हम लोगों को ख्याल करना चाहिए और हम लोगों को मिलजुल कर जो है वो यहाँ पर सुलझाना चाहिए। राहुल गांधी ने सही बात कही है, कोई गलत बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने किसी को कोई बदनाम नहीं किया है। जो मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह चलता है, कभी किसी को बोलने दिया जाता है, कभी किसी को नहीं। उम्मीद है यह बेहतर होगा, हम सब अपनी बात रख सकेंगे। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात कही है कि सत्ता पक्ष कह रहा है तुमको माफी मांगनी चाहिए, ये सदन को चलने दें और फिर यहाँ चर्चा के दौरान बताए कि राहुल ने क्या गलत बोला है। देखिए, राहुल गांधी के सदन में माफी मांगने जाने वाले सवाल पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता उपनेता मणिकम टैगोर ने कहा, सवाल ही नहीं उठता राहुल गांधी माफी मांगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। माफी सावरकर वाले मांगते हैं, कांग्रेस वाले कभी माफी नहीं मांगते। उन्होंने सच बोला है, यहाँ पर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ये बार बार राहुल गांधी से माफी की मांग करते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बयानबाजी नहीं, बल्कि राहुल गांधी के बयानों पर कहीं ना कहीं पीयूष गोयल ने भी यहाँ पर राज्यसभा में काफी सारी बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया गया है, भारत के संविधान और न्यायपालिका का अपमान किया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। एक वरिष्ठ सांसद ने भारत का अपमान किया है। मैं सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि वह इसकी निंदा करें।
देखिए यहाँ पर निंदा की तो बात छोड़िए, यहाँ पर जो मामला है वो अभी तक यहाँ पर सुलझा ही नहीं है। यहाँ पर अब आगे क्या कुछ होता रहता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं पर देखिए भारतीय यहाँ पर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर मंगलवार को चर्चा की। वहीं सूत्रों के अनुसार ये विपक्षी दल केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग से मामले से जुड़े इस सत्र में सरकार को घेरने को लेकर एकजुट है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक हुई और वहीं पर बहुत सारी बातें कही गई है। देखिए वहीं पर पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, इन दोनों चरणों में यहाँ पर दोनों दिन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमें हंगामे वाला माहौल देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये जो मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और यहाँ पर सॉर्ट आउट लेकर जो वो काफी सारी बातें कही जा रही है। बाकी अभी यहाँ पर राहुल गांधी का अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते। वो यहाँ पर जो है वो कुछ भी गलत नहीं किया है उन्होंने, और यहाँ पर अगर उन्होंने गलती की होती तभी वो यहाँ पर माफी मांगते। अब आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है ये तो देखना ही बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि आगे की जो रणनीति होगी उस पर जरूर कार्रवाई होगी। बाकी आप मेरे लाइव सेशन जुड़े रहे और यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स को लेकर मैं यूं ही आती रहूंगी। मैं चलती हूँ, नमस्कार और धन्यवाद।